शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भी गुजरात भावनगर से नगीनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि प्रकृति के विषय में गीता जी क्या कहती है। इसकी चर्चा तो हम करेंगे ही, लेकिन क्या ये आपका अपना प्रश्न वास्तव में है? अगर आपका अपना प्रश्न है तो आप गहरे चिंतक है, ठीक है, अच्छी बात है। या कहीं से बैठा बिठाया प्रश्न लेकर पूछने के खातिर आपने पूछ लिया तो ये उत्तर आपको काम नहीं आएगा। प्रश्न उसको कहते हैं जो अंदर से जिज्ञासा पैदा हो, अंदर से कुछ जानने की इच्छा पैदा हो और तब पूछे, तो ये प्रश्न है। या तो अध्यात्म में अध्ययन करते समय, पढ़ते समय या सुनते समय हमें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई तो उसके बारे में स्पष्टता करने के लिए, उसका खुलासा करने के लिए, उसको उदाहरण सहित समझने के लिए जो पूछा जाता है उसको प्रश्न कहते हैं। ये तो लगता है कहीं से आपने बैठा बिठाया उठा लिया है। एक गीता जी का एक ऐसा वर्जन भी है वहाँ पर गीता प्रेस में, प्रश्नोत्तर में गीता। एक प्रश्न है उसका उत्तर है, एक प्रश्न है इसका उत्तर है, एक प्रश्न है इसका 2-4 वाक्य में उत्तर है। जैसे कितने योद्धा महाभारत के युद्ध में थे, 18 रक्षावणी, ये उसका उत्तर हो गया। अर्जुन ने किसकी शरणागत ली? भगवान कृष्ण की, जो सारथी के रूप में थे। अर्जुन का सारथी कौन था? भगवान कृष्ण, जनार्दन। तो ये ऐसे प्रश्न और ऐसे उत्तर तो आपको कहीं से भी मिल जाएंगे। जिज्ञासा अगर आपकी है तो ये बहुत अच्छी बात है, हम इसकी चर्चा तो करेंगे। लेकिन ऐसे ही बस या तो देखते हैं चलो महात्मा का ज्ञान कितना है जरा चेक करते हैं, इसलिए पूछ लिया, तो महाराज हम आपको हाथ जोड़ के बता देते हैं कि हमसे बड़ा अज्ञानी, हमसे बड़ा बेवकूफ़ इस दुनिया में नहीं है। ये आपको अभी से हम बता देते हैं, टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आपके प्रश्न वेलकम, उसका स्वागत है। आपको जो भी जानना है आप जरूर पूछिए, पूछिए ही पूछिए। हम तो आग्रह कर रहे हैं कि पूछो, और जो समझ में नहीं आ रहा है वो भी पूछिए। कहीं से बैठा बिठाया प्रश्न भी आपने सुन लिया और दिमाग में आया कि इसका प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है, ये प्रश्न तो समझ में आया लेकिन इसका उत्तर कहीं मिल नहीं रहा, वो भी आप पूछिए, चाहे अपना हो चाहे अपना ना हो। लेकिन कहीं से पढ़ लिया, चलो पूछ लेते हैं, इच्छा हुई चलो जान लेते हैं, तो ये उत्तर तो मिलेगा आपको यहाँ से, लेकिन ये आपको ज़्यादा कोई आगे बढ़ाने वाला नहीं होगा। परमार्थ पथ पर हमें अग्रसर करे ऐसी हमारी जिज्ञासा होनी चाहिए। मोक्ष की इच्छा हुई, इसके बाद जिज्ञासा होनी चाहिए। हमारी जिज्ञासा उल्टी है, पहले जिज्ञासा है, पहले जानते देखो क्या क्या है, पता नहीं कौन कौन है, कैसा कैसा है, जरा जान लेते हैं, फिर सोचेंगे अगर अच्छा है तो मोक्ष के लिए भी इच्छा करेंगे। तो ये तो उल्टी बात हो गई। पहले हमें समझ में आना चाहिए कि ये दुनिया, ये संसार मिथ्या है, दुखप्रद है। जहाँ से हम सुख की अपेक्षा कर रहे हैं वहाँ सुख है ही नहीं। जो है ही नहीं वो हमें कहाँ से देगा? तो उसके पीछे दौड़कर जिंदगी बर्बाद करने से फ़ायदा क्या? समस्याओं में उलझने से फ़ायदा क्या? पराधीनता प्राप्त करने से फ़ायदा क्या? इस समस्याओं से, इस पराधीनता से, इस मिथ्या से मुक्त होने की इच्छा होना मुमुक्षा है। अब कैसे मुक्त हुआ जाए, ये सबसे पहली जिज्ञासा। कहाँ से इसका उपाय मिलेगा, कहाँ से इसका उत्तर मिलेगा? शास्त्र में ढूंढा, थोड़ा बहुत मिला, महात्माओं से पूछा और थोड़ा बहुत मिला, और सत्संग में गए और थोड़ा बहुत मिला। फिर हमें दृढ़ निश्चय हो गया कि ये ब्रह्म विद्या ही है जो हमें मुक्त करा सकती है। तो कोई ब्रह्मविद, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ महात्मा की शरण में जाना होगा और फिर उसकी सेवा शुश्रूषा करके उसको प्रसन्न देखकर प्रश्न पूछेंगे। देखो ये प्रश्न है, प्रश्न पूछेंगे और हमारी जिज्ञासा का समाधान होगा। वो कहेंगे तत्वमसि श्वेत केतु, तुम वही हो, परमात्मा ही तुम हो, तुम जो ढूंढ रहे हो
वह तुम हो ही। पूर्णता को तुम प्राप्त करने के लिए यहाँ वहाँ भाग दौड़ रहे हो, तुम पूर्ण ही हो। तुमने मान लिया है कि तुम अपूर्ण हो। देखो जरा अपनी ओर, क्यों मान लिया है? तुम अपने आप को शरीर मान रहे हो, तुम शरीर हो नहीं। जो तुम हो वो तुम जानते नहीं। अपने आप को जानो, सब समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। तब आएगी ये जिज्ञासा। तो जिज्ञासा से प्रश्न होना चाहिए। कोई बात नहीं, इसका भी उपाय भगवान आपको जल्दी ही देगा। सभी को, सभी की बात कर रहा हूँ, किसी एक की बात नहीं हो रही है। हम सभी एक ही कतार में, एक ही ट्रेन में सवार है मार। तो आपने पूछा है कि प्रकृति के विषय में गीता जी क्या कहती है। गीता जी कहती है कि प्रकृति के दो प्रकार है, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। या आसान शब्दों में समझे तो चेतन प्रकृति और जड़ प्रकृति। उसके लिए गीता जी के 7वें अध्याय में श्लोक नंबर 4 और 5 में कहा है भगवान ने। पहले उसको जरा देखते हैं, उसके आधार पर चर्चा करेंगे। भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत। क्या कहा देखो, भूमि रापो, रापो मतलब भूमि ही आपो। यहाँ विसर्ग का र उच्चारण हो जाता है दोनों की संधि होने से। भूमि ही आपः अनलः, अनलो माने अनलः, वायु खम मनः बुद्धि च अहंकार, यहाँ तक ले लेते हैं। भूमि ही मतलब पृथ्वी, आपः माने जल, अनलः माने अग्नि, अनलः माने अग्नि, अनिलः हो तो वायु हो जाता है। अनलः माने अग्नि, वायु, वायु माने वायु, खम माने आकाश, मनः माने मन, बुद्धि माने बुद्धि, च माने और, अहंकार। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि और अहंकार भी एव, और अहंकार को भी प्रकृति ही कहा है। अहंकार भी इति, इस प्रकार, इयम अष्टधा भिन्ना में प्रकृति, यह अष्टधा 8 प्रकार से विभाजित, भिन्न माने विभाजित, में मेरी प्रकृति, ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। कौन से 8 हुए? 1 पृथ्वी, 2 जल, 3 अग्नि, 4 वायु, 5 आकाश, मतलब 5 महाभूत, और 3 ये मन बुद्धि और अहंकार। अच्छा, इसमें चित्त को नहीं कहा, ये आ गया इसमें, मन बुद्धि में चित्त आ गया। मन बुद्धि जो काम करते हैं उसके साथ अगर अहंकार नहीं होता तो मन बुद्धि ज़्यादा काम नहीं कर सकती, मतलब बंधन का काम नहीं कर सकती। तो मन बुद्धि जो करती है उसकी बातें, उसकी यादें, उसके संस्कार जहाँ संग्रहित होते हैं उसको कहते हैं चित्त। तो इसके अंदर चित्त आ ही गया, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 4 समझ लो तो एक और बढ़ जाएगा, लेकिन भगवान 8 बताना चाहते हैं। मन बुद्धि और अहंकार, ये 3 और 5 महाभूत, ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। प्रकृति को उन्होंने 8 विभाग में बांट दिया। और ये 8 विभाग में बटी हुई प्रकृति कैसी है? इयम, यह 8 प्रकार में बटी हुई, यह 8 प्रकार के भेदों वाली प्रकृति, तू अपरा, यह तो अपरा है, मेरी जड़ प्रकृति है। अपरा माने जड़, या तो समझो कि निकृष्ट, उतरती कक्षा की, और परा माने उत्कृष्ट कक्षा की, और चेतन। यह तो अपरा मेरी जड़ प्रकृति है, अपरा प्रकृति है। हे महाबाहो, इतः अन्याम यया इदम जगत धार्यते। इतः इससे, अन्याम अन्य, दूसरी, अन्य प्रकार की, यया इदम जगत धारयते, इदम यह, यया जिससे, जगत धारयते धारण किया जाता है। इससे भिन्न एक प्रकृति और है जिससे इस जगत को धारण किया जाता है, वह मैं जीव भूता पराम प्रकृतिम विद्धि। वह मैं मेरी जीव भूता, जीव रूप, पराम प्रकृतिम, ये परा प्रकृति, चेतन प्रकृति, विद्धि जान।
इसको तू मेरी परा प्रकृति जान। जीव भूता चेतन रूपा परम चैतन्य अनंत चैतन्य परम आत्मा विभिन्न रूप से अभिव्यक्त हो रहा है इस संसार में। मनुष्य के रूप में, पशु के रूप में, पक्षी के रूप में, सभी रूप में परमात्मा ही तो अभिव्यक्त हो रहा है। लेकिन जो उत्कृष्ट रूप से जहाँ अभिव्यक्त हो रहा है उसको हमने चेतन कहा, और निकृष्ट रूप से मतलब कि ज़्यादा उत्कृष्ट रूप से अभिव्यक्त नहीं हो रहा है उसको हमने जड़ कहा। जैसे पहाड़, पत्थर, पानी, ये सब बाकी जो पंच महाभूत आगे जो बताए, ये पांचों महाभूत जड़ विभाग में आते हैं। वहाँ परमात्मा अभिव्यक्त तो हुआ है, परमात्मा की अभिव्यक्ति तो हुई है, लेकिन इतनी अच्छे से नहीं हुई है कि जब हम उसको समझ पाए। वो ज़्यादा हलन चलन नहीं कर सकते, वंश वृद्धि नहीं कर सकते, कहीं आ जा नहीं सकते, अपने को जान नहीं सकते, अपने को जना नहीं सकते। उसमें चेतन हमें दिख नहीं रहा है तो सही, उसमें चेतन है लेकिन हमें महसूस नहीं हो रहा है, प्रतीत नहीं हो रहा है, इसलिए उसको अपरा मतलब पर नहीं है, उत्कृष्ट नहीं है, ऐसी माने निकृष्ट प्रकृति कहा। और जो अपने आप को जानता भी है, अपने आप को जना भी सकता है, जो चलता फिरता बोलता घूमता ये हमें दिख रहा है, उसको कहेंगे चेतन प्रकृति। जो अपनी वंश वृद्धि भी करता है उसको कहेंगे चेतन जीव। वह जीव मनुष्य में भी है, पशु पक्षियों में भी है, कीट पतंग में भी है, कीड़े मकोड़ों में, सब जगह ये जीव, सबको जीव ही कहेंगे। तो जीव कहो, सिर्फ जीव कहने से अगर समझ में बातें नहीं आती तो इसलिए हमने इसको जीवात्मा कहा। जीवात्मा और परमात्मा। जीवात्मा किसी एक माध्यम से जो प्रकट हुआ उसको जीवात्मा कह दिया, और सभी माध्यमों से प्रकट होने वाले का इकट्ठा नाम है परम आत्मा, जो हर जगह व्याप्त है, सब उसमें समाया हुआ है, जड़ चेतन सब, परा अपरा सब उसी में समाया हुआ है, इसलिए उसको कहेंगे परमात्मा, परा प्रकृति। और जो परमात्मा सिर्फ मर्यादित माध्यमों से अभिव्यक्त हो रहा है तो उसको कहेंगे हम जीवात्मा। और वही परमात्मा मर्यादित माध्यमों से तो अभिव्यक्त हो रहा है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति इतनी प्रबल नहीं है कि हमें उसका अनुभव हो सके, तो उसको कहेंगे जड़। उसमें भी है परमात्मा, अभिव्यक्त हो भी रहा है, तभी तो हमें पत्थर दिख रहे हैं। अगर पत्थर हमें सहकार नहीं देते तो हम उसको देखते कैसे? वो सहकार दे रहे हैं, मतलब उसमें चैतन्य, अनंत चैतन्य परमात्मा रहा हुआ है। वैसे भी गति को अगर हम चेतन समझो कि चलना फिरना घूमना बोलना ये जो गति कर रहा है उसको चेतन समझे, तो कण कण गति कर रहा है महाराज, हर एक कण। पर वैज्ञानिकों ने देखा, एक कण को लेकर उसको तोड़ा, उसका अणु बना, छोटे से छोटा पीस अणु कहलाया, अणु को भी तोड़ा तो परमाणु बना। तो परमाणु क्या करते हैं? 3 परमाणु है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन स्थिर है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन उसके ऊपर ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं। घूमेंगे कैसे अगर चेतन नहीं होते? तो जोर जोर से घूम रहे हैं। उसका सर्कल जैसे हमें वो दिखता है ना, ये सर्कल में है ऐसा। अग्नि का जो एक अंगीठी में से एक आग जलती हुई लकड़ी छोटी सी उठा ली और हम ऐसे करेंगे तो क्या दिखेगा? आग का सर्कल दिखेगा। बस उतनी तेजी से ये इलेक्ट्रॉन और प्लूटॉन घूम रहे हैं न्यूट्रॉन के आसपास। तो हर एक कण में गति तो है, क्योंकि कण परमाणु है और परमाणु अणु से बना है, और अणु में कण अणु से बना है और अणु परमाणु से बना है। परम अणु मतलब एकदम सूक्ष्म अणु, वो परमाणु गति कर रहा है, तो उसमें चेतन तो है। इस दीवार में रेती है कि नहीं है? है। रेती कण है कि नहीं है? कण है। और कण में अणु है कि नहीं है? अणु है। कई अणु का एक कण बनता है, और अणु में परमाणु है कि नहीं है? वो भी है। तो परमाणु है तो गति कर रहा होगा। तो ये दीवार जो हमें स्थिर दिख रही है उसका एक एक कण गतिमान है, अगर गति को ही हम चैतन्य कहेंगे तो। लेकिन हमें प्रतीत नहीं हो रहा है ना, उसकी गति हमें हमारी इंद्रियों के पकड़ में नहीं आ रही, इसलिए हमने उसको नाम दे दिया जड़। तो परमात्मा कहते हैं ये मेरी प्रकृति ही 2 विभागों में बटी है, जो
एक चेतन है जिसमें परमात्मा ठीक से अभिव्यक्त हुआ है और हमें अनुभव में भी आ रहा है, उसको कहेंगे परा प्रकृति, चेतन प्रकृति, जीव रूप की परा प्रकृति। और जो हमें अनुभव में नहीं आ रहा है वह है अपरा प्रकृति। तो ये दो प्रकार की प्रकृति की बात यहाँ पर परमात्मा ने की है। आगे भी एक जगह था क्षेत्रज्ञ, एक क्षेत्र है और दूसरा क्षेत्रज्ञ है। जो अपरा प्रकृति है वह क्षेत्र है और जो परा प्रकृति है वह क्षेत्रज्ञ है, जीव भूता है, जीव है वह अपरा प्रकृति परा प्रकृति है, उत्कृष्ट अभिव्यक्ति है परमात्मा की जीव रूप में, वह क्षेत्र को जानता है। तो हमें लगता है भावनगरी नगीनदास जी महाराज को कुछ बातें स्पष्ट हो गई होगी। हरि ओम।